नमस्कार विद्यार्थियों। महाकवि भूषण के पदों की हम व्याख्या कर रहे थे। शिवा बावनी के पदों की हमने व्याख्या की। उसी क्रम में हमारा अगला पद है अतर गुलाब चोवा चंदन सुगंध सब, सहज शरीर की सुबास बिकसाती है। पल भरी पलंग ते भूमि ने धरत पाँव, तेई खान पान छोड़ी बन बिल लाती है। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, हार भार तोरी निज सुधि बिसराती है। ऐसी परी नरम हरम बादशाहन की, नास पाती खाती थी ते बनास पाती खाती है। भूषण ग्रंथावली में संकलित इस पद में शिवाजी की वीरता, उनके प्रताप, उनके शौर्य का चित्रण किया गया है कि चारों ओर उनकी वीरता का ऐसा डंका बजा था कि जो चाहे शत्रु सेना हो, चाहे शत्रुओं की स्त्रियां हो, चाहे स्वयं शत्रु राजा हो, सभी में शिवाजी को लेकर बड़ा ही भय व्याप्त था। एक डर उनके अंदर समाया हुआ था। प्रस्तुत पद में शत्रु पक्ष की जो स्त्रियां हैं वो पहले किस तरह से रहती थी और शिवाजी के आक्रमण के कारण उनकी क्या स्थिति हो गई, उनके अंदर जो भय, त्रास, डर व्याप्त हुआ, उसका इसमें चित्रण किया गया है। अतर गुलाब चोवा चंदन सुगंध सब, सहज शरीर की सुबास बिकसाती है। भूषण कहते हैं कि मुगल जो स्त्रियां थी वो पहले अतर अर्थात इत्र, गुलाब, चोवा, चंदन, इन सब की सुगंध से अपने शरीर को महका के रखती थी। पल भरी पलंग ते भूमि ने धरत पाँव, और वो एक पल भर के लिए भी धरती पर, पलंग को छोड़कर धरती पर पैर नहीं रखती थी। अर्थात बहुत ऐश्वर्य में, सुखों में वो रहा करती थी। ते खान पान छोड़ी बन बिल लाती है। लेकिन अब शिवाजी के कारण, शिवाजी की वीरता, शौर्य के कारण, उनके डर के कारण, भय के कारण, त्रास के कारण वो खान पान छोड़ करके और जंगलों में ही घूमती रहती हैं। अर्थात महल के सारे ऐशो आराम उन्होंने छोड़ दिए और महलों से भाग करके वो जंगल में चली गई। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास। भूषण कहते हैं कि हे शिवराज, वीर शिवराज, तेरे डर के कारण हार भार तोरी निज सुधि बिसराती हैं। उन शत्रु पक्ष की स्त्रियों ने, मुगल स्त्रियों ने अपने जो आभूषण पहन रखे थे, हार आदि, उन सबको भी तोड़ दिया और निज अर्थात स्वयं की, सुधि यानी स्मृति, चेतना, स्वयं की जो स्मृति थी वो भी उन्होंने भुला दी। अर्थात सब कुछ भूल करके बस वो जंगलों में ही डर के कारण मारी मारी फिर रही हैं। ऐसी परी नरम हरम बादशाहन की, नास पाती खाती ते बनास पाती खाती है। भूषण कहते हैं कि वीर शिवाजी के डर से जो बादशाहों की स्त्रियां थी, उन्होंने जो इतना ऐशो आराम के साथ महलों में वो निवास करती थी, अब वो सब डर गई हैं और महलों को छोड़ करके इधर उधर वो भटकने लगी हैं। पहले वो महलों में बैठ करके आराम से नाशपाती फल खाती थीं और अब वे बनासपाती का अर्थ है
ये घास फूस पत्ते बेल पत्ते ये सब खा रही हैं और किसी तरह अपना जो है जीवन बचा रही हैं। भूषण ने शिवाजी के डर से जो किस तरीके से मुगल स्त्रियां डर रही थीं और उनकी क्या स्थिति हो गई थी उसका बहुत सजीव चित्रण उन्होंने किया है। यमक अलंकार में उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। शिवाजी के वीरता शौर्य प्रताप का चित्रण किया गया है। जो शत्रु पक्ष है उसमें कितना भय व्याप्त था उसको चित्रित करने का प्रयास किया गया है। और कवित्व छंद यहाँ पर है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। अब हम अगले पद पर आते हैं। सोंधे के आधार किसमिस जिनको आहार, 4 अंक लंक मुख चंद के समानी है। ऐसी अरी नारी शिवराज वीर तेरे त्रास, पायन में छाले परे काय कुम्भलानी है। ग्रीष्म की तपती की विपत्ति ने कान सुनी, कंज की कली सी बिनु पानी मुरझानी है। तोरी के छरा सो अक्षरा सी यो निचोरी, कहे तुमने कहेते कंत मुक्ता में पानी है। बहुत सुंदर पद लिखा है। वीर शिवाजी की वीरता और शौर्य का चित्रण इसमें किया गया है और किस प्रकार जो मुगल स्त्रियां हैं वो भयभीत हैं, शिवाजी से डर रही हैं, कैसे जंगलों में मारी मारी फिर रही हैं, उस सब का चित्रण इसमें किया गया है। भूषण कहते हैं कि सोंधे के आधार किसमिस जिनको आहार, कि जो मुगल स्त्रियां थी, जो शत्रु पक्ष की स्त्रियां थी, जिनके जीवन का आधार सुगंधित पदार्थ किशमिश मेवा यही जिनका आधार था, इन्हीं कोई खाकर वो अपना जीवन जीती थी। 4 अंक लंक, 4 अंक के समान जिनकी कमर थी, अर्थात बहुत पतली कमर, मुख चंद के समान ही है और मुख जिनका चंद्रमा के समान सुंदर था, अर्थात जो इतनी कोमल थी, नाजुक थी कि किशमिश मेवा खाकर के ही जो है वो रह रही थी। पतली कमर थी, चंद्रमा के समान मुख था। ऐसी अरी नारी अर्थात दुश्मन की स्त्रियां, ऐसी जो दुश्मन की स्त्रियां थी, शत्रु पक्ष की स्त्रियां थी। शिवराज वीर तेरे त्रास, हे शिवराज वीर तेरे डर के कारण, त्रास अर्थात डर, तेरे डर के कारण पायन में छाले परे काय कुम्भलानी, उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं और उनकी काय अर्थात शरीर भी कुम्भला गया है। कहने का तात्पर्य कि जब वो पहले अपने महलों में थी तो बड़े ही ऐशो आराम से रहती थी, फल मेवा ये खाती थी और बहुत सुंदर थी, लेकिन शिवाजी के आक्रमण के कारण उनको अपने महलों का त्याग करना पड़ा और अब वो अपनी रक्षा के लिए इधर उधर मारी मारी फिर रही हैं। तो उनके पैरों में छाले पड़ गए और उनका जो सुंदर शरीर था, जो चंद्रमा के समान था, वो भी कुम्भला गया है। ग्रीष्म की तपती की विपत्ति ने कान सुनी, और अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि गर्मी की तपती जो दोपहरी है उसमें भी वो भागती रहती हैं। कान ने सुनी अर्थात ध्यान नहीं देती हैं कि दोपहर है और हमारे पैर जल रहे हैं, वो तो भागती ही रहती हैं। कंज की कली सी बिनु पानी मुरझानी है, वो कंज अर्थात कमल की कली के समान है, ऐसे मुरझा गई जैसे
कि कमल की कली को जब पानी नहीं मिलेगा तो जिस प्रकार मुरझा जाती हैं, ऐसे ही बिना पानी के वो भी प्यासी इधर उधर फिर रही हैं और उनका चेहरा भी मुरझा गया है। तोरी के छरासो अक्षरा सी योनि चोरी। तोरी के छरासो, वो कहती हैं कि छरा का मतलब होता है भेदभाव। वो अब जो भी भेदभाव था उसको उन्होंने तोड़ दिया। अक्षरा यानी अप्सरा, अप्सरा के समान कहें वो कहती हैं, अर्थात बड़ी ही शालीनता के साथ वो ये कहती हैं, तुमने कहे थे कंत मुक्ता में पानी है। कंत अर्थात पति, कि हे शिवाजी आप तो ये कहते थे कि जो पति रूपी मोती है उसी में ही स्त्री की इज्जत होती है, इसीलिए हम तुमसे अपनी मुक्ति की ही, पति की मुक्ति की प्रार्थना करती हैं, क्योंकि तुमने कहा कि जो पति है उसी से ही इज्जत है, तो हमारा जो पति है उसकी रक्षा तुम करो, उसकी जो मृत्यु है उसे तुम बख्श दो। कहे तुमने कहेते कंत मुक्ता में पानी है। पानी अर्थात जत। तो तुमने ही कहा था कि पति की मुक्ति में ही इज्जत है, तो कहने का तात्पर्य है कि तुम हमारे पति की जो है उसे मुक्त कर दो, उसको बख्श दो। इसमें शत्रु पक्ष की स्त्रियों की बड़ी ही दयनीय स्थिति बताई गई है। शिवाजी का जो चारों ओर भय था उसे दर्शाने का प्रयास किया गया है। बहुत सुंदर पद के साथ, सुंदर शब्दों के साथ शत्रु पक्ष की स्त्रियों का डर और शिवाजी की वीरता को स्पष्ट किया गया है। अनुप्रास, उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है। कंज की कली सी, अक्षरासी, मुखचंद के समानी, इनमें जो है उपमा अलंकार है। मुखचंद में मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो उपमा अलंकार यहाँ पर है। कंज की कली सी, कंज की कली के समान कवित्व छंद है और ब्रिज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। इन पदों को पढ़ के यह स्पष्ट हो रहा है कि रीतिकाल के जो अन्य कवि थे उनकी बनिस्पत भूषण में मौलिक चेतना अधिक दिखाई देती है। भूषण ने अपने युग के जो युग दृष्टा थे, जो पराक्रमी राजा हुए, उनकी वीरता का साक्षात चित्रण उन्होंने किया। कला पक्ष में भी उन्होंने अनेक नवीन प्रयोग किए। एक तरफ तो पांडित्य प्रदर्शन, उक्ति, वैचित्र, इन सब की प्रवृत्ति दिखाई देती है, तो दूसरी ओर भाव का बहुत सुंदर रसानुकूल चित्रण वो अपने काव्य में करते हैं। भाव संप्रेषण की तीव्रता उनके काव्य में विद्यमान रही और इसीलिए वो छत्रसाल, राजा छत्रसाल और शिवाजी की वीरता और शौर्य का चित्रण बहुत वास्तविकता के साथ वो कर पाए, क्योंकि उनमें अनुभूति की तीव्रता विद्यमान रही और इसीलिए जो रीतिकाल की जो मुख्य प्रवृत्ति थी, श्रृंगारिक प्रवृत्ति, उसको एक तरफ करके
उन्होंने वीर रस के काव्य का सृजन किया और इसीलिए रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में भूषण का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। धन्यवाद।